हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्ट की एक और वीडियो में। आज नारुतो को खत्म हुए 5-6 साल हो गए हैं, पर तब भी इसमें कुछ ऐसी पावर मिस्ट्रीज एंड चीजें हैं जिसके बारे में हमें कभी भी ठीक से बताया नहीं गया। और खास करके आरआर के दौरान सब कुछ इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, और इसका कारण है हमें इसके बारे में कभी भी पूरी तरह से एंड सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हम इसी आरआर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सिक्स पैसेज मोड को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी बहुत लोग सिक्स पैसेज मोड इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण आज के इस वीडियो में हम सिक्स पैसेज मोड के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके बाद के वीडियो में हम सिक्स पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे। पर इसके पहले आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिक्स पैथ चक्र एंड सिक्स पैथ पावर को एक्सप्लेन किया है, और ऐसे कई टॉपिक्स को कवर किया है जिसके कारण आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में नारुतो की भी सिक्स पैसेज मोड को देखने वाले हैं, पर यह बात भी है कि नारुतो ने हमेशा सिक्स पैसेज मोड को दूसरे मोड के साथ ही कंबाइन किया है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस इमेज में नारुतो सिक्स पैसेज मोड को यूज कर रहा है, तो आप भूल कर रहे हो, क्योंकि इस मोड में नारुतो सिक्स पैसेज मोड, कुरामा चक्रा मोड एंड सिक्स पैसेज को कंबाइन करके यूज कर रहा है। अब तक नारुतो ने सिक्स पैसेज मोड को सिर्फ अलग से सिर्फ एक ही बार यूज किया है, जब उसने मादा केटोसी के आर्म्स को क्रिएट किया था, पर तब भी उस वक्त उसके पास क्यूबी का इन्फ्लुएंस था। अब मैं इमेज आपको दिखाने वाला हूँ वह सिक्स पैसेज मोड है, पर उसमें कुरामा का भी इन्फ्लुएंस है, जिसके कारण उसमें प्लस साइन है, जिसमें से वर्टिकल लाइन कुरामा के इन्फ्लुएंस को दर्शाती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेज मोड के कारण होती है, जिसमें आंखों के पास पिगमेंटेशन नहीं होता जो नॉर्मल सेज मोड में होता है। अगर हम बात करें कि सिक्स पैथ सेज मोड किस तरह से दिखता होगा, तो इसका सिंपल आंसर है सिर्फ इस इमेज से वर्टिकल लाइन को हटा दो, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन की आइज बचेगी वह सिक्स पैथ सेज मोड की होगी। अब तक की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही पर्सन्स ने सिक्स पैथ सेज मोड को अचीव किया है, जो है होगोरोमो एंड नारुतो। सिक्स पैथ सेज मोड को समझने से पहले आपको सेज मोड के बारे में पता होना चाहिए। जब कोई शिनोबी नेक्स्ट एनर्जी को चक्र के साथ कंबाइन करता है, तब क्रिएशन होता है सेंजुत्सु चक्र का, जो नॉर्मल चक्र से अलग एंड पावरफुल होता है। और जब वह इस सेंजुत्सु चक्र पर कंट्रोल करना सीखता है, तब वह सेज मोड में एंटर कर सकता है। सेज मोड के कारण यूजर की पावर तो बढ़ती है, पर साथ ही में उसके निंजुत्सु गेंजुत्सु एंड ताजुत्सु की भी पावर बढ़ती है। अब बात करते हैं किस तरह से सिक्स पैसेज मोड को अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है जिसमें डायरेक्ट होगोरोमो किसी को भी सिक्स पैसेज मोड दे सकते हैं। मुझे इसके पीछे का लॉजिक तो समझ में नहीं आया, पर इसके लिए उस इंसान को होगोरोमो के सामने खुद को प्रूव करना होगा। यह फॉर्म खुद होगोरोमो उन लोगों को देते हैं जिनके अंदर दुनिया में पीस लाने का निर्धार होता है, जो दुनिया को बताना चाहते हैं और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनके अंदर कभी भी हार न मानने के गट्स होते हैं। इस मेथड से नारुतो ने सिक्स पैसेज मोड को अचीव किया था जब वो बेहोश हालत में होगोरोमो को मिला था। होगोरोमो पहला शख्स था जिसने सिक्स पैसेज मोड को अचीव किया था। होगोरोमो ने किस तरह से इसे अचीव किया यह मांगा में कभी भी क्लियर नहीं किया गया, पर एनिमे में दिखाई गया है कि होगोरोमो ने माउंट म्यागोकू पर सेज मोड की ट्रेनिंग की, जिसके कारण जहां नॉर्मल सेज मोड में नेक्स्ट एनर्जी के साथ नॉर्मल चक्र कंबाइन होता है होकर नॉर्मल सेज मोड को ग्रांट करता है, वही होगोरोमो के सिक्स पैथ चक्र के कारण नेक्स्ट एनर्जी हाई लेवल चक्र के साथ कंबाइन हो गई एंड क्रिएशन हुआ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म सिक्स पैथ सेज मोड का। और अगर ऐसा ही है तो जिस भी शख्स के पास सिक्स पैथ चक्र है वह सभी इस फॉर्म को अचीव कर सकते हैं। और इसमें आते हैं सास्के, ओबिटो, मादा, टोनेरी, अशुरा एंड सारे ओतोत्सुकी। तो क्या इसका मतलब ओतोत्सुकी भी सिक्स पैसेज मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं? इसका जवाब हम ओतोत्सुकी की वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्या ओतोत्सुकी के पास सिक्स पैसेज मोड होता है या नहीं। भले ही हम यहाँ ओतोत्सुकी के बारे में बात ना करें, पर हम माद्रा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ फैंस का मानना है कि माद्रा के पास सिक्स पैसेज मोड दोनों ही था, पर ऐसा नहीं है। सिक्स पैसेज मोड को अब तक सिर्फ नारुतो एंड होगोरोमो ने ही एक्टिवेट किया है। अगर आप सोच रहे हो कि मादा ने हाशिमा के सेंजुत्सु चक्र को एब्जॉर्ब करके सेज मोड को अचीव किया था, तो आप सही हो, पर माद्रा ने कभी भी सिक्स पैसेज मोड को अचीव नहीं किया, और साथ में उसने ऑब्जर्व किया हुआ सेज मोड भी टेम्पररी था। अब बात करते हैं सिक्स पैसेज मोड यूजर को कौन सी एबिलिटीज ग्रांट करता है। नॉर्मल सेज मोड की तरह सिक्स पैसेज मोड के कारण यूजर की पावर काफी एनहांस हो जाती है, और इस मोड की पावर नॉर्मल सेज मोड से भी काफी गुना ज्यादा होती है, क्योंकि यह हापोतोत्सुकी चक्र का यूज किया गया है, जो नॉर्मल चक्र से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, पर प्योर ओतोत्सुकी चक्र से कम पावरफुल है। सिक्स पैसेज मोड की मदद से नेक्स्ट एनर्जी को अपने जुस्तु के साथ मिक्स करके उनकी जुस्तु की पावर भी बढ़ाई जा सकती है, जिसमें सारे जुस्तु आते हैं, चाहे वह निंजुत्सु, गेंजुत्सु हो या ताइजुत्सु। इसके साथ में यूजर के एक और एबिलिटी मिलती है, जिसके कारण यूजर नेक्स्ट काफी कम टाइम में काफी ज्यादा अमाउंट में नेक्स्ट एनर्जी को गैदर कर सकता है, जैसे हमने नारुतो एंड सास्के के लास्ट बैटल के वक्त देखा था, या कुरामा ने काफी कम समय में बहुत ज्यादा नेक्स्ट एनर्जी को गैदर किया था। सिक्स पैसेज मोड यूजर के पास काफी पावरफुल
सेंसिंग एबिलिटी भी होती है, यहाँ तक कि नारुतो मादरा के लिम्बो क्लोन को भी सेंस कर पा रहा था। नारुतो चाहे तो वह 6 पैसेज मोड को किसी भी फॉर्म के साथ कंबाइन करके यूज कर सकता है, जिसके कारण हमने इसके कई सारे वेरिएशंस देखे हैं, जैसे 6 पैसेज मोड पर कुरामा चक्रा मोड एंड ऑल फॉर्म्स कॉम्बिनेशन, जिसके कारण इस फॉर्म को पहचानना डिफिकल्ट बन जाता है। पर अगर आप नारुतो की आंखों को देखेंगे तो आप आसानी से इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो गाइस, ये रहे 6 पैसेज मोड के ऊपर एक डिटेल वीडियो जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपने यह वीडियो अब तक देखा है तो कमेंट में लिखिए गॉड ऑफ शिनोबी, और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच की मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा पसंद है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।